फर्स्ट वर्ड इज एलीट. नाउन है, इसका मतलब होता है सोशल ग्रुप दैट इज थॉट टू बी द बेस्ट एंड और वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, मनी एंड इंटेलिजेंस. ओके, तो शक्ति, धन, बुद्धि आदि की दृष्टि से देखा जाए तो एक श्रेष्ठ समझे जाने वाला वर्ग या फिर आपका अभिजात वर्ग, तो उसको हम कहते हैं आपका एलीट. नोबिलिटी, जेंट्री इसके सिनोनिम से, कॉमनर्स और पीजेंट्री इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं. अ पावरफुल एंड करप्ट एलीट हैज ब्लाइट दिस कंट्री ड्राई. ओके, तो इसका मतलब एक शक्तिशाली जो भ्रष्ट अभिजात वर्ग है उसने क्या करा, देश को लहूलुहान कर दिया. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट कर दिया होगा उसने. तो ये होता है आपका एलीट. चलिए आगे बढ़ते विद द नेक्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज असर्ट. वर्ब है, इसका मतलब होता है टू से समथिंग क्लियरली एंड फॉर्मली, स्पष्ट रूप से और बलपूर्वक कुछ कहना. ले डाउन और प्रोफेस इसके सिनोनिम से, रिब्यूट और रिफ्यूट इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देख लेते हैं. ही asserts that she stole money from him. तो उसने क्या दावा किया, ओके, ठोक कर ये बात बोली कि उसने क्या करा, उससे पैसे चुराए, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका अडस्को. वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग. ओके, तो इसका सिंपल सी मतलब है किसी चीज के महत्व पर आप जोड़ देते हैं तो हम वहां यूज करते हैं द वर्ब दैट इज अंडरस्कोर. ओके, एम्फसाइज और रेनफोर्स इसका सिनोनिम से, रिड्यूस और मिनिमाइज इसका अपोजिट. एग्जांपल देखिए. द नीड फॉर फायर डिटेक्टर्स इन कार्गो बेज वाज अंडरस्कोर्ड बाय सम एक्सीडेंट्स इन 1980. तो कार्गो बेस क्या होते हैं, जैसे प्लेन्स में, शिप्स में एक प्लेस होता है जहाँ फूड वगैरह ले जाया जाता है स्टोर करके, तो दैट इज कार्गो बेस. ओके, तो 1980 की दशक में क्या हुआ, कुछ दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें आग वाग लगी हुई थी कार्गो वे में. ओके, तो वहां पे फायर डिटेक्टर्स की जगह मतलब जरूरत पड़ने लग गई थी. तो इस चीज पे एम्फसाइज किया जा रहा था कि भाई फायर डिटेक्टर्स को यूज करो. नेक्स्ट आपका वाई. वर्ब इसका मतलब होता है कंपीट ईगरली विद समवन इन ऑर्डर टू डू और अचीव समथिंग. कुछ करने या हासिल करने के लिए किसी के साथ उत्सुकता से क्या करना, प्रतिस्पर्धा करना. ओके, कंपीट और कंटेंट इसके सिनोनिम से. एग्जांपल देख लेते हैं. द एथलीट्स वर वाइंग फॉर अ प्लेस इन द ब्रिटिश टीम. तो एथलीट क्या कर रहे थे, ब्रिटिश टीम में जगह पाने के लिए होड़ पर थे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे. नेक्स्ट है आपका बिल्डअप. फ्रेजल वर्ब भी होता है, यहाँ पे हम नाउन की बात कर रहे हैं. इसका नाउन मीनिंग है एन इंक्रीज ऑफ समथिंग ओवर अ पीरियड. ओके, समयावधि में क्या करना, हुई वृद्धि. बूस्ट और रिलीज इसके सिनोनिम से, इंक्रीज भी कह सकते हैं हम. एग्जांपल देखेंगे आपका. द बिल्डअप ऑफ टेंशन इन द एरिया हैज मेड वॉर सीम मोर लाइकली. तो क्षेत्र में तनाव के निर्माण ने युद्ध की संभावना को क्या करा, अधिक बढ़ा दिया है. आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज ल्यूक्रेटिव. ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अलाउइंग समबडी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, जिसमें अच्छा पैसा हो, लाभप्रद. प्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल इसके प्रॉफिटेबल सिनोनिम हो गया, अनप्रॉफिटेबल इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देख लेते हैं. द मर्जर प्रूव टू बी वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर बोथ द कंपनीज. ओके, तो जो विलय है, मर्जर है, दोनों कंपनियों के लिए बहुत आकर्षक साबित हो, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा दोनों कंपनियों को उससे. नेक्स्ट है आपका ब्लिप. दैट इज द नाउन. इसका मतलब होता है स्मॉल प्रॉब्लम दैट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, अस्थायी समस्या. ब्लीप और क्लिप इसका सिनोनिम है, स्टेटस का अपोजिट. एग्जांपल देख लेते हैं. निब्बा's rude behavior was only a blip but Nibbi broke up with him. तो निब्बा का जो अशिष्ट व्यवहार था वो केवल एक अस्थायी समस्या थी, मतलब ठीक हो जाता. ओके, तो लेकिन क्या करा, निब्बी ने क्या करा, उसके साथ नाता तोड़ दिया. नेक्स्ट वर्ड है आई. वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लुक एट समबडी और समथिंग क्लोजली. नाउन भी होता है, ध्यान रखिएगा. ओके, किसी की सूक्ष्मता से, किसी की और सूक्ष्मता से देखना या फिर किसी को. फॉलो और ऑब्जर्व इसके सिनोनिम से. एग्जांपल देखिए. शी आईड हिम विद सस्पिशन. तो उसने क्या करा, उसे शक निगाह से देखा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका एक्सपल्शन. नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लीव अ प्लेस और एन इंस्टीट्यूशन. तो किसी स्थान या संस्था से निष्कासन किसी का. बैनिशमेंट, इजेक्शन सिनोनिम से. एडमिशन, इंपोर्ट इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देख लेते हैं. देयर हैव बीन 3 एक्सपल्शंस फ्रॉम स्कूल दिस ईयर. तो इस साल स्कूल से 3 निष्कासन हो चुके हैं. आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज डेफमेशन. नाउन है, इसका मतलब होता है द मेकिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट दैट डैमेज अनदर्स रेपुटेशन, मानहानि, निंदा. लाइबल और डिफेमिंग इसके सिनोनिम से. प्रेज, रेस्पेक्ट, अडोर इसका अपोजिट हो गया.
एग्जाम्पल देखेंगे आपका एडमायर भी हम कहेंगे, वो भी सही है। एग्जाम्पल देखेंगे आपका द कंपनी शूट द पेपर फॉर डेफेमेशन, तो कंपनी ने क्या करा, मानहानि के लिए कागज पर मुकदमा दायर करना, वाला कागजी मुकदमा दायर कर दिया होगा। ओके, दैट इज डेफेमेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज टेक ऑन। इसका मतलब होता है बी विलिंग और रेडी टू मीट एन एडवर्सरी और ओपोनेंट, तो किसी विरोधी या प्रतिद्वंदी को क्या करना, से मिलने की तैयारी या फिर तैयार होना उसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स हैज टेकन ऑन द प्लानर्स। ओके, तो ग्रामीणों ने क्या करा, एक समूह के योजनाकारों पर कब्जा कर लिया, मतलब कुछ चीजों की योजना बना रहे हो ग्रामीण क्षेत्र को हथियाने की या फिर कोई भी टास्क होगा। ओके, तो ये था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।